हियर वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया था, जो है हमारा मैक ड्राइव। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि मैम हम वेस्टीज एज ए न्यूट्रिशन कंपनी है, तो हमने ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंटरलिंक होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक रीजन से आपके शरीर के अंदर आती है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक एक एग्जांपल ही ले लूं कैंसर का, तो कैंसर ये जो रोग है ये सिर्फ आपके खाने में से या आपकी इम्यूनिटी के कमजोर होने से नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए, जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और ये जो बड़ी दिक्कत है वो आपके शरीर के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो हम हमेशा हमारे प्रेजेंटेशन में यही बोलते हैं, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपके हेल्थ को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। तो इस पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करने के लिए जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती है, जो एमिशन आपके एनवायरनमेंट में होता है, जो आपके एनवायरनमेंट को भी खराब कर देता है, तो उस सारी चीजों को कम करने के लिए यहाँ पे हमने ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया था। क्योंकि हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए और हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पॉल्यूशन हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देता है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो आपके इंजन के क्वालिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके इंजन की क्वालिटी जैसी बढ़ जाती है तब जाके आपका जो है पॉल्यूशन आसानी से कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ना हृदय होता है, हार्ट होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इस हार्ट को अगर आप हेल्दी रखोगे तो हमेशा आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। वैसे ही हमारे व्हीकल की अगर मैं बात करूं, गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर होता है इंजन। ये जो इंजन है ये हमारे गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इंजन की हेल्थ अगर खराब हो गई तो आपकी गाड़ी की भी हेल्थ खराब हो जाती है। अभी इस मैक ड्राइव को ना अगर मुझे एक सेंटेंस में आपको बताना होगा कि मैम मैक ड्राइव क्या है, तो इसके लिए ना मैं एक आसान आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, राइट, हम रोज खाना खाते हैं, उस खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सप्लीमेंट को ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। वैसे ही हमारा इंजन रोजाना खाना खाता है, किस फॉर्म में खाता है, इंजन ऑयल के फॉर्म में। पर वो इंजन ऑयल जो है वो इंजन ऑयल जो है हमारे इंजन को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए इंजन की लाइफ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इंजन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपके इंजन के लाइफ को जो है इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको मैक ड्राइव जो है वो हमने लॉन्च किया था। तो मैक ड्राइव को अगर आसान भाषा में समझना है तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि यह हमारी इंजन की सप्लीमेंट है। तो जहाँ पे एक क्वेरी जरूर आती है इस प्रोडक्ट को लेके कि क्या मैम मैक ड्राइव डालने के बाद हमें इंजन ऑयल नहीं डालना पड़ेगा क्या, तो ऐसे नहीं है। जैसे हमारे रोजाना हेल्दी रहने के लिए हमें खाना और सप्लीमेंट दोनों साथ साथ में लेनी है, वैसे ही हमारे इंजन के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें यहाँ पे जो है इंजन ऑयल के साथ साथ मैक ड्राइव का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो इंजन की हेल्थ है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, आपका इंजन सही तरीके से काम कर पाए और आपका इंजन सही तरीके से माइलेज आपके गाड़ी को दे पाए, ताकि जब भी आप ड्राइविंग करोगे, जब आप ड्राइव पे निकलते हो तो आपकी ड्राइव स्मूथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई वाइब्रेशन आपको सुनाई ना दे, आपकी इंजन की हेल्थ खराब ना हो। इसके लिए मैक ड्राइव आपको इंजन ऑयल के साथ में मिलकर ये काम करेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हर कोई चीज जो है ना इंटरलिंक होती है। जब आपके पोल्यूशन को आप कंट्रोल करोगे उसी के साथ आपके हेल्थ को भी आप बैलेंस कर पाओगे। और आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपके गाड़ी का इंजन की हेल्थ जो है वो सही रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी मदद करेगा। अभी मैं ये पोल्यूशन बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी जो एक 4 व्हीलर है, हमारी एक जो गाड़ी है वो एक साल में 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड
एक साल में एमिट करती है। मतलब एक गाड़ी 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैला देती है। और हमारे शरीर को जो है किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन ऑक्सीजन में नेचुरल वे में कौन करता है? तो हमारे पेड़ पौधे करते हैं, हमारा नेचर करता है। तो इस 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो आपकी एक गाड़ी बाहर निकलती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ऑन एंड अराउंड 220 पौधों की जरूरत होती है। 220 ट्रीज की जो है वो जरूरत होती है, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को वो कम कर पाए। अभी आप ही सोचना शुरू करो कि क्या हम जब एक गाड़ी लेते हैं तो क्या हम 220 पौधे लगाते हैं क्या? तो हम नहीं लगाते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ते चला जाता है, पोल्यूशन बढ़ते चला जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके हेल्थ के ऊपर होता है। एक बीच में सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला था कि 8 में से 1 लोग जो मरते हैं उसमें लंग डिसीज से वो लोग मरते हैं, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है आपकी बैड एयर क्वालिटी। क्योंकि आजकल हमारे पोल्यूशन इतना बढ़ते चला जा रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पोल्यूशन है, मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पोल्यूशन है, कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में भी पोल्यूशन है, और साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में भी पोल्यूशन है। हमारे इंडिया में अभी इतना पोल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपकी लाइफ में आ जाती है। एक सर्वे किया गया था जहां पे ना रैंकिंग की गई थी, पूरे वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग गई थी कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज कौन सी है। तो जहां पे टॉप 10 हाईली पोल्यूटेड सिटीज कलेक्ट की गई थी, पर बुरी बात ये थी कि उस टॉप 10 में से 6 सिटीज जो है वो इंडिया से थी। तो अभी आप ही समझो कि हमारे इंडिया में पोल्यूशन कितने लेवल तक है, और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना अभी एक सीरियस इशू बन गया है। और इसके ऊपर हमने सोचा इस पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, हमारे नेचर को हमें बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है। और इसीलिए वेस्टीज ने जो है आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है, जिसका नाम है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। अभी ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर ना, ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो मैक मतलब क्या है कि कोई मैकेनिकल चीज है, राइट। मैक मतलब रिलेटेड टू योर मैकेनिक्स। ड्राइव मतलब क्या है? तो आपका सफर। तो मैकेनिकल सफर जो है आपकी अच्छा होने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा। और सेकंड, नैनो एनर्जाइजर। तो नैनो मतलब क्या है? तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, नैनो टेक्नोलॉजी, उसका नैनो ये वर्ड है। और एनर्जाइजर मतलब कि आपकी एनर्जी तो आपके इंजन में है, पर उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपके इंजन क्वालिटी को और ज्यादा प्रोफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे नैनो एनर्जाइजर आपकी मदद करेगा। इसके अंदर प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, जो एक यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो आपके इंजन के एफिशिएंसी को बढ़ाती है, आपके इंजन के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तभी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इसका फायदा क्या है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज, ये जो चीज है आपको इंजन ऑयल के अंदर ऐड करनी है। अभी मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगी वो प्लीज आप एज इट इज नोट डाउन करते जाइए। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको इंजन ऑयल के साथ ही आपको यहाँ पे नैनो एनर्जाइजर हमारा जो है वो ऐड करना है। तो इंजन ऑयल प्लस मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ऐसी इसकी असेंबली होगी, राइट। दूसरा, अब ये जो नैनो एनर्जाइजर है वो किस चीजों से बना है? तो इसके अंदर 2 मेटल को इस्तेमाल किया गया है। पहला है प्लैटिनम और दूसरा है जिरकोनियम। तो ये प्लैटिनम एंड जिरकोनियम पाउडर के साथ में एक सिरेमिक कोटिंग आपके इंजन के अंदर जो है वो डेवलप करते हैं, और आपके इंजन को ये हेल्दी बनाते हैं। अभी यहाँ पे प्लैटिनम का ही इस्तेमाल क्यों किया गया था? क्योंकि प्लैटिनम ये जो चीज है ये 20 गुना ज्यादा हार्ड है आपके स्टील से, और 5 गुना ज्यादा शाइन करती है आपके स्टील से।
तो स्टील के मुकाबले में प्लैटिनम बहुत प्रोफिशिएंट है और इसीलिए यहाँ पे प्लैटिनम का इस्तेमाल किया गया था ताकि आपकी इंजन की माइलेज बढ़े और इंजन की जो फंक्शन है वो स्मूथली होने के लिए आपको ये मदद करे। अभी ये अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो नोट डाउन कीजिए, सिरेमिक प्लस मेटालिक कोटिंग टेक्नोलॉजी। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है, उसका नाम क्या है? सिरेमिक प्लस मेटालिक कोटिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो है 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर फॉर्मुलेशन क्या है इसका कि 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर है। अभी ये पाउडर अगर हमने एज इट इज आपको दी होती आपके इंजन के अंदर डालने के लिए, तो क्या ये पाउडर आप डाल सकते थे क्या? तो नहीं, यहाँ पे वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा थे। अभी ये मेटल है तो इसके ड्रॉबैक्स भी है, मतलब वो खराब हो सकता था इन्वायरमेंट में अगर इसको थोड़ा भी मॉइस्चर लग जाता तो हमने क्या किया है, इस प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर को बेस किसका दिया गया है? तो बेस दिया गया है मिनरल ऑयल का। तो इसको मिनरल ऑयल के साथ अंदर जो है मर्ज करके ये पाउडर आपके सामने हमने लॉन्च की थी ताकि आपको इंजन के अंदर डालने के लिए इजी भी हो जाए और इंजन के अंदर काम करने के लिए ये सही से काम कर सके। अभी यहाँ पे प्लैटिनम का इस्तेमाल क्यों किया गया था? क्योंकि ये 20 गुना ज्यादा हार्ड है आपके स्टील से और 6 गुना ज्यादा स्मूथ है आपके स्टील से। तो ये नैनो पार्टिकल्स जो है ये क्या करते हैं, आपके इंजन के अंदर की जो वॉल होती है इसके अंदर एक लेयर फॉर्म करते हैं और जैसे ये लेयर जो है फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, जो भी आवाजें आती है इंजन से वाइब्रेशन होता है उसको कम करने के लिए आपको ये मदद करता है, राइट। अभी ये जो नैनो एनर्जाइजर है मैम, इसके फायदे क्या क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये और एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट आप और एक लिख लो कि एक बार आप जब नैनो एनर्जाइजर आपके इंजन के अंदर डाल देते हो, एक बार जब आपका नैनो एनर्जाइजर आप इंजन के अंदर डाल देते हो तो अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको ये फिर से डालना नहीं है। अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको ये फिर से डालना नहीं है। ये एक पैकेट जो है आपकी 30,000 किलोमीटर तक की ड्राइव जो है वो सेव करने के लिए आपको ये मदद करेगा। इसके फायदे क्या क्या है कि ये नॉइस को कम करता है, कंप्रेशन को कम करता है, आपके इंजन के पावर को ये बढ़ाता है और आपके इंजन को ये प्रोटेक्शन देता है, फ्यूल कंजम्पशन ये कम करता है, तो ये आप पे हमारी ईंधन की भी बचत करता है और जो भी गैसेस आपके इंजन से बाहर निकलते हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं, तो ये पोल्यूशन के गैसेस को भी, इसके एमिशन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। माइलेज को ये बढ़ाता है, 15% की सेविंग यहाँ पे माइलेज की आपकी होती है। पिकअप इसका बहुत अच्छा देता है, ये नॉइस एंड वाइब्रेशन लेवल को कम करता है, फ्रिक्शन को ये कम करता है जिसकी वजह से इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और ओवरऑल आपका इंजन जो भी टॉक्सिक गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज करता है उसको 70% तक ये कम कर देता है और इसकी एक जो कोटिंग है अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको फायदा देती है। तो एक बार आप जब डालते हो मैक ड्राइव आपके इंजन ऑयल के साथ आपके इंजन के अंदर, तो ये अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको फायदा देगी। अभी इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको ये नैनो एनर्जाइजर का काम जो है वो सही से पता चल जाएगा। अभी जैसे ही आप आपके इंजन ऑयल के अंदर ये नैनो एनर्जाइजर डालते हो तो ये जो वॉल होती है आपके इंजन की, जैसे बहुत टाइम के बाद अगर आपके इंजन जब काम करता है तो ये वॉल क्या हो जाती है, खड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। पर जैसे ही आप आपका नैनो एनर्जाइजर इसके अंदर एंटर कर देते हो, डाल देते हो, तो ये क्या करता है, ये जो खड़बड़ापन होता है इसको भर देता है। तो रास्ता कैसे स्मूथ हो जाएगा, तो हमारी ड्राइव स्मूथ हो जाती है,
वैसे यहाँ पे ये वॉल को क्या करता है, स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और यहाँ पे अप एंड डाउन की जो इंजन की मोशन चलती है वो सही से हो जाती है, ये कहीं पे भी हिलता नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होती है और यहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन को भी कम करने के लिए फिर आपको राहत मिलती है। यहाँ पे लास्ट वाली पिक्चर में अगर आप देखोगे कि पहले आप इंजन कैसे था, जैसे आप एनर्जाइजर डाल देते हो तो कोटिंग चढ़ने के बाद आपके इंजन की जो लाइनिंग है वो कितनी अच्छी एंड स्मूथ हो जाती है, जो आपके राइड को स्मूथ करती है, फ्यूल को सेव करने के लिए मदद करती है, 15% तक आपका ईंधन जो है सेव हो जाता है, माइलेज को ये बढ़ा देती है और आपके फ्यूल के कॉस्ट को भी ये कम कर देती है। इसके साथ ही साथ ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर देता है, जो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है, नॉइस एंड वाइब्रेशन को भी ये कम करता है, जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहता है और आपकी ड्राइव जो है वो भी अच्छी और हैप्पी होने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन एक एग्जांपल दिया था कि हमारी एक जो कार होती है वो 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है हर साल, राइट। पर जैसे ही आप आपका मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है डालना शुरू करोगे तो वैसे ही आपको जो है इसका एमिशन कम हो जाता है इंस्टेंटली 20% तक। मतलब जहां पे आपकी एक गाड़ी नैनो एनर्जाइजर यूज करने से पहले 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी थी, उसके बाद आप जब नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करोगे उसके बाद इसका एमिशन जो है कम हो जाता है और वो आ जाता है 3650 तक, 3650 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट होने लगता है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटते चली जा रही है, जो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है, आपके इंजन की जो हेल्थ है वो बढ़ाता है। इसका वन टाइम एप्लीकेशन है 30,000 किलोमीटर तक, इसके एक एप्लीकेशन जो है 30,000 किलोमीटर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, मैम हमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं, हमें 20,000 के बाद में ही डालना है, तो क्या हम डाल सकते हैं? तो इट इज अप टू यू। हमने आपको बताने का काम किया है कि ये 30,000 किलोमीटर तक आपको फायदा देगा, पर इसके पहले ही अगर आपको डालना है तो इट इज अप टू यू, तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। अभी ये जो है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, सिरामिक कोटिंग नैनो टेक्नोलॉजी, जो आपके फ्रिक्शन के इंजन को कम कर देती है, आपके कंप्रेशन को बढ़ा देती है और आपकी ड्राइव जो है वो स्मूथ होने के लिए, इकोनॉमिकल होने के लिए यहाँ पे आपको ये मदद करता है। अभी यहाँ पिक्चर में आप देख पाओगे कि जैसे हम पहले मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज नहीं कर रहे थे तो हमारी इंजन के अंदर की वॉल कैसे थी, और जैसे हमने नैनो एनर्जाइजर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया तो हमारी इंजन की जो शाइनिंग है वो बढ़ गई, एक कोटिंग चढ़ गई, तो उसकी लाइफ जो है, नया इंजन जो है एकदम से बन गया। अब ये जो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर है ये आपके सर्विस स्टेशन की विजिट भी कम कर देता है, क्योंकि अगर आपका इंजन हेल्दी रह रहा है तो क्या आप बार बार सर्विस स्टेशन जाओगे? नहीं। जैसे कि हम जब बीमार पड़ते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर हम बीमारी नहीं पड़ेंगे तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? तो नहीं। वैसे ही जब आपकी इंजन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपको बार बार जो है आपके सर्विस स्टेशन विजिट नहीं करने पड़ते हैं, जो आपके टाइम का भी बचत करती है और आपके पैसे भी बचाने के लिए यहाँ पे आपको मदद मिलती है। अभी यहाँ पे एक समस्या आपको आ सकती है कि मैम ये जो है प्रोडक्ट हमने लॉकडाउन में क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत टाइम तक जो है हमारी गाड़ियां क्या हो गई, एक जगह पे खड़ी थी। अभी बहुत टाइम तक अगर एक गाड़ी एक जगह पे खड़ी हो जाती है तो पहला नुकसान क्या होता है कि आपका इंजन ऑयल क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, नीचे जो है जम जाता है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी शुरू करने लगते हो तो आसानी से वो गाड़ी शुरू नहीं होती है, नॉइसेस क्रिएट होती है, बहुत सारे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि लॉकडाउन के समय आपकी गाड़ी जो शुरू करने से पहले जब भी आप शुरुआत करोगे तो पहले आप उसके अंदर नैनो एनर्जाइजर डालो और फिर गाड़ी को शुरुआत करो, ताकि आपका इंजन खराब नहीं होगा और अच्छे पिकअप देने के लिए आपको ये मदद करेगा। इसके मैम फायदे क्या क्या है
और इसको इंजेक्ट कैसे करना है, कैसे आपको डालना है। तो डालने की एक मेथड तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपको ये जो है इंजन ऑयल के साथ में डालना है। तो ये अकेला काम नहीं करेगा, ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। तो इंजन ऑयल प्लस आपको नैनो एनर्जाइजर जो है वो डालना है। अभी यहाँ पे और एक सवाल लोगों का आ सकता है कि मैम हमने हमारी सर्विसिंग की है 3-4 महीने पहले और अभी हम सर्विसिंग नहीं कर रहे, तो क्या अभी हम हमारा नैनो एनर्जाइजर जो है वो डाल सकते हैं? तो यस, नैनो एनर्जाइजर जो है आप कभी भी डाल सकते हो, राइट। जैसे कि हमने 2 साल पहले, अगर आपकी 1000 किलोमीटर तक की अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है तो हम तब तक वेट नहीं करना चाहते, हमें अभी डालना है, तो क्या हम अभी डाल सकते हैं? तो यस, आप अभी भी डाल सकते हैं, इसको कभी भी आप डाल सकते हो। बस डालने के बाद जो है ना, आपको इंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप आपके इंजन ऑयल के कंटेनर के अंदर इंजन ऑयल के साथ में या ऑलरेडी प्रेजेंट इंजन ऑयल के अंदर जब आप इसको ऐड करोगे तो तुरंत इसके नॉब को बंद करके गाड़ी जो है आपको 20 मिनट तक जो है सेल्फ मोड पे रखनी है। 20 मिनट तक गाड़ी को आपको चालू करके रखना है। या तो अगला एक ऑप्शन और है कि आपको 30 किलोमीटर तक तो जो है ड्राइव करके आना है। तो आपका नैनो एनर्जाइजर जो है इंजन ऑयल के कंटेनर में आप जैसे ही डालोगे तो आपको 20 मिनट तक जो है गाड़ी सेल्फ मोड पे आपको चालू करके रखनी है, या तो आपको जो है 30 किलोमीटर तक गाड़ी जो है घुमा के आपको लेके आनी है। अभी यहाँ पे जो है एक बात और आती है कि मैम हमने नैनो एनर्जाइजर तो डाल दिया, अभी इसके बाद हमें इंजन ऑयल कब चेंज करना है? नैनो एनर्जाइजर अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में डालते हो तो इंजन ऑयल के साथ जब आपका नैनो एनर्जाइजर जाएगा तो उसके अगले 400 किलोमीटर तक आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। मे बी यहाँ पे आपकी सर्विस ड्यू भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, पर अगले 400 किलोमीटर तक जो है आपको इंजन ऑयल जो है वो चेंज नहीं करना है। और जो 4 व्हीलर गाड़ियां है, जो बड़ी गाड़ियां है, उसके लिए 1200 किलोमीटर तक आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप नोट डाउन कीजिए कि जब भी आप आपका नैनो एनर्जाइजर डालोगे और उसके बाद आपको इंजन ऑयल जब चेंज करना है तो अगले 400 किलोमीटर तक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करोगे, और 4 व्हीलर के लिए अगले 1200 किलोमीटर तक आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करोगे। इसके बाद आपको जब करना है तब आप कर सकते हो, पर इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, अदरवाइज वहां पे इंजन ऑयल क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पहले ही आपका इंजन ऑयल चेंज, नैनो एनर्जाइजर जो है सही से काम नहीं कर पाएगा, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इसके कोटिंग जो है सही तरीके से फैलाने के लिए आपको यहाँ पे 400 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर तक ध्यान रखना है कि आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। बहुत सारे ब्रांडेड गाड़ियों से भी हमें सर्टिफिकेशंस मिली है, इसके यूजर रिव्यू आया है कि बहुत अच्छा ये काम करता है, बहुत अच्छे से गाड़ी के इंजन को मेंटेन करने के लिए मर्सिडीज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटो, हिंदाई, ये बहुत सारे ब्रांडेड गाड़ियों से भी रिकमेंडेशन इसका मिला है। ये आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को ये कम करता है, आपकी इंजन के लाइफ को ये बढ़ाता है, आपके इंजन के हॉर्स पावर को ये इंक्रीज करता है, माइलेज को ये इंक्रीज करता है, और आपके एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो जैसे कि आपके एनवायरनमेंट को ये संभालता है, आपके गाड़ी को ये संभालता है। अभी यहाँ पे कोरिलेशन क्या है? तो बड़ा आसान कोरिलेशन है। अभी गाड़ियां जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे हवा में रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। वही एयर, पोल्यूटेड एयर जो है हम इनहेल करते हैं, तो वो पोल्यूटेड जो चीजें होती है हमारे लंग्स में जाती है, और फिर लंग्स में जाने के बाद ये लंग डिसीज को क्रिएट करता है। तो हर एक चीज जो है एक दूसरे से के साथ जो है जुड़ी हुई है, इसलिए आपको हर एक चीज को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी ये 2 पैकेजिंग स्टाइल में अवेलेबल है, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए अलग पैकेजिंग है, 4 व्हीलर के लिए अलग पैकेजिंग है। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है। तो जिनका इंजन 600 सीसी तक का है, जिनकी इंजन कैपेसिटी 600 सीसी है, उनके लिए ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है।
और जिनकी इंजन की कैपेसिटी 600 सीसी से ज्यादा है उनको ये क्रीम वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। एमआरपी क्या है दोनों की, तो एमआरपी जो है 1495 है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के लिए, 1870 रुपीज है आपके फोर व्हीलर वाले प्रोडक्ट के लिए। डीपी प्राइस जो है टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाले प्रोडक्ट की वो है 1280 रुपए और इसकी जो है वो है 1600 रुपए। यहाँ पे पीवी जो आपको मिलते हैं टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाले पे वो मिलते हैं 42.67 और आपके फोर व्हीलर के ऊपर आपको मिलते हैं 53.33। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैम इसकी पैकेजिंग क्वांटिटी कितनी है, तो दोनों की जो पैकेजिंग क्वांटिटी है वो है 30 ml, राइट। अभी इंजन ऑयल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो ये और एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, ये सेम पॉइंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप प्रोडक्ट की लेबलिंग को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वही से मिल जाएंगे। तो एवरी 10 लीटर कैपेसिटी आपको 30 ml नैनो एनर्जाइजर देना है। तो आपका इंजन ऑयल की कैपेसिटी अगर आपका 10 लीटर का कैन है वहां पे तो आपको 30 ml जो है मतलब ये पूरा एक पाउच जो है आपके व्हीकल के इंजन के हिसाब से डालना है। और उसके आगे जैसे जैसे आपकी 10 लीटर की इंजन ऑयल कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आपको एवरी 10 लीटर 30 ml मतलब एक पैकेट को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे इंजन ऑयल की कैपेसिटी है 20 लीटर की है तो मैं कितने पैकेट डालूंगी, यहाँ पे 2 पैकेट। मेरी इंजन की सीसी जो है 800 सीसी है और मेरी इंजन ऑयल की कैपेसिटी है 20 लीटर, तो यहाँ पे मैं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी, तो फोर व्हीलर वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी। और मेरी क्वांटिटी यहाँ पे कितने पैकेट्स की होगी, 2, तो यहाँ पे मुझे 60 ml। तो एवरी 10 लीटर ऑयल कैपेसिटी के ऊपर आपको 30 ml जो है मतलब एक पाउच को जो है इंक्रीज करते जाना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे आप ट्रैक्टर में डालना है, मान लो आपके ट्रक्स में डालना है, बसेस में डालना है, तो जैसे जैसे इंजन ऑयल की कैपेसिटी होगी तो उस हिसाब से आपको डालना है। तो पर 10 लीटर 30 ml मतलब 1 पैक साइज आपको प्रोडक्ट की लगेगी और एवरी इंक्रीज 10 लीटर आपको उस पैकेट को जो है वो बढ़ाते जाना है। तो ये आपके ड्राइव को बहुत अच्छे से स्मूथ करता है, ये आपके इंजन को हेल्थ को बढ़ाता है और आपके इंजन के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके इंजन को हेल्थ को संभालने के लिए। यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट जो है मिस आउट कर दिया है कि ये ऑटोमेटिकली आपके BS4 इंजन को BS6 इंजन में कन्वर्ट कर देता है। अभी ये BS4 और BS6 इंजन क्या है, तो ये इंजन के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। भारत स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंजन ऑयल के लिए लागू होते हैं, जो हमारे स्पेसिफिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई जाती है। तो पहले जो है अप्रैल 2020 से पहले जो है BS4 इंजन यूज होता था। तो जैसी गाइडलाइन बदल गई, हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ते चला गया, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चेंज कर दी है और अभी BS6 इंजन जो है वो लॉन्च किया है। तो नॉर्मली ये BS4 और BS6 क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस मेंशन की जाती है पोल्यूशन से रिलेटेड कि आपका इंजन कितने लेवल तक आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली BS4 BS6 इंजन जो है आपके पोल्यूशन को अच्छे से कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये कम करता है, जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है हेल्थी रहने के लिए मदद करता है। तो अभी जो भी गाड़ियां आती है वो BS6 इंजन के हिसाब से ही आती है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपके 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है और ये ऑटोमेटिकली इसीलिए उस गाइडलाइन को फॉलो करता है और इसीलिए ये ऑटोमेटिकली विदाउट रिमूविंग दैट इंजन ऑटोमेटिकली आपका इंजन जो है BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप कि आपकी जो मैक ड्राइव रिलेटेड जो बेसिक वेरीज थी वो अभी आपको यहाँ पे जो सॉल्व हुई रहेगी। इसको इंजेक्ट करने के लिए और एक इंस्ट्रक्शन थी कि आपको इसको यूज करने से पहले, इस स्लाइड पे वो चीज थी, इसको आपको यूज करने से पहले 50 बार शेक करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्लैटिनम जिरकोनियम पाउडर है इसका बेस क्या है, मिनरल ऑयल है।
तो ये पाउडर जो है ऑयल के अंदर घुलती नहीं है, जिसकी वजह से आपको इसको जब डालना है आपके इंजन ऑयल के कंटेनर में, तो इसको 50 बार अच्छे से शेक करना है, ताकि वो पाउडर और मिनरल ऑयल जो है अच्छे से मिल जाए और आसानी से इसकी इनकॉर्पोरेशन जो है आपके इंजन ऑयल के अंदर आप कर पाओ। तो ये वाली जो स्लाइड है, ये प्लीज ध्यान से आपके ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में फिट होना जरूरी है। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आप आसानी से जो है आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाओगे। दूसरा, मैम इंजन ऑयल कोई भी हो सकता है, हम किसी भी इंजन ऑयल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो यस, आप किसी भी इंजन ऑयल के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हो। मैम पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की, सीएनजी की गाड़ी है, तो क्या हमें डाल सकते हैं? तो बेसिकली ना ये चीज आपको कहाँ पे डालनी है? इंजन ऑयल के अंदर डालनी है। तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है, डीजल पे है या आपकी गाड़ी सीएनजी पे है। ये आपके इंजन ऑयल के कंटेनर में डालना है, ना कि आपके पेट्रोल पे डालना है, राइट? तो जहाँ पे इंजन ऑयल जाएगा वहां पे नैनो एनर्जाइजर आप डाल सकते हो। तो इट इज अप टू यू। तो बेसिक आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि जहाँ पे इंजन ऑयल जाएगा वहां पे हमें ये नैनो एनर्जाइजर को ऐड करना है, राइट? तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी परचेस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उनके इंजन के अंदर डाल दिया होगा, क्योंकि लॉन्च होके अभी बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी, राइट? तो पवन जी, कुड यू प्लीज गाइड me anything which I have missed out or anything need to add so that और अच्छे से हम लोगों को गाइड कर सकेंगे इस रिलेटेड। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और काफी लोगों ने पूरे इंटरेस्ट के साथ सुना, और जितना भी आज आपने बताया सबने उसके नोट्स भी बनाए। कई लोगों के सवाल भी, ट्रैक्टर में भी इसको डाल सकते हैं, ट्रक में भी डाल सकते हैं, और शायद जो जेनसेट में भी डाल सकते हैं। एक बेसिक चीज है कि जहां जहां इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है ना, वहां पे उसके साथ आपको नैनो एनर्जाइजर इस्तेमाल करना है। तो एक बेसिक यही चीज। हाँ जी, मैं भी गूगल करके देख रहा था, तो हाँ 3 लीटर के जो इंजन होते हैं लग्जरी गाड़ियों के, काफी हैवी इंजन होते हैं जैसे फॉर्च्यूनर और इनके, उनका भी इंजन ऑयल कैपेसिटी 6 लीटर का ही है। यानी मैक्सिमम गाड़ियों में एक ही पाउच डलेगा। मैक्सिमम गाड़ियों में एक ही पाउच डलेगा। काफी लोगों का कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी गाड़ियों का जो इंजन है उसकी कितनी कैपेसिटी है इंजन ऑयल की? तो ये गाड़ी के साथ हमें पता चल जाता है ना कि कितनी हमारी इंजन ऑयल की कैपेसिटी है। तो उसका जो है गूगल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल करके देखा तो मैक्सिमम गाड़ियां जो है उनकी कैपेसिटी 10 लीटर से कम होती है इंजन ऑयल की, कार की। हाँ जी। तो एक ही पाउच मैक्सिमम कार में डलेगा, क्योंकि मेरे पास काफी। हाँ, तो आपको एक ही पाउच इस्तेमाल करना है। यस। और बस ट्रक में एक से ज्यादा पाउच इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ जी। चलिए हम तो एवरी टाइम। हाँ। एक का सवाल है कि इंजन ऑयल चेंज होने के बाद भी काम करेगा या फिर इंजन ऑयल के साथ चेंज करना होगा? सचिन डागर जी, बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये एक डिफरेंट चीज है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसको डालने के बाद 1200 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये 30,000 किलोमीटर तक काम करेगा। इंजन ऑयल उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जो प्लेटिनम कोटेड है, ये अपना काम उसके बाद ये कंप्लीट करेगा 30,000 किलोमीटर तक। तो जब भी आप डालें तो आप इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं अपनी गाड़ी की या बाइक की। बाइक में भी एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाइक वाला डिफरेंट है। बाइक में डालने के बाद 400 किलोमीटर तक बाइक की सर्विसिंग नहीं करवानी है। गाड़ी में डालने के बाद 1200 किलोमीटर तक गाड़ी की सर्विस नहीं करवानी, और एक बार 1200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी सर्विसिंग वगैरह करवा सकते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि डालने के बाद या तो 20 मिनट तक गाड़ी को चालू रखना है या 30 किलोमीटर का राउंड लेके आना है। तभी ये उसमें क्योंकि ये क्यों करना है? क्योंकि हम जो भी चीज ऑयल के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो दोनों लेयर जो है सेपरेट हो जाएगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम चम्मच डाल के तो हमारी इंजन ऑयल को मिक्स नहीं कर सकते, तो वो मिक्सिंग प्रोसेस के लिए जो है आपको गाड़ी चालू करनी है। तो अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा और फिर कोटिंग भी जो है वो सही से चढ़ेगी नहीं। इसलिए आपको वो चालू रखना है, इंजन को चालू करके रखना है 20 मिनट तक।
हार्ले डेविडसन बाइक है तो उसमें आप कार वाला डालिए, क्योंकि उसका इंजन 750 सीसी का है, तो कार वाला आपको डालना हाँ पड़ेगा। जी। अगर आप इकट्ठे 2 पैक डालोगे तो वो 60,000 किलोमीटर काम नहीं करेंगे, इसलिए 1 पैक ही डालिए। आप 2 पैक भी डालोगे तो भी वो 30,000 किलोमीटर ही काम करेंगे। देखा कितने यूनिक यूनिक मैम सवाल यस, आते हैं। एक्चुअली ये मैंने पहला सुना ये सवाल, मतलब सच में ये क्लिक कर गया मेरा माइंड। पर ये हो सकता है कि मैम 2 पैक डालेंगे तो 60 किलोमीटर, तो ऐसे नहीं है। इसकी कैपेसिटी 30,000 तक की ही है। बस आपके इंजन ऑयल की क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है, उसके क्वांटिटी के हिसाब से वो क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, तो बस आपको उस हिसाब से बढ़ाना है। मैम एक सवाल आया था कि अगर हाँ जी। कोई 2 डाल देता है तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसका। 2 क्यों डाल रहा है? क्योंकि हमारा इंजन ऑयल का टैंक उतना बड़ा है, इसलिए हम 2 डाल रहे हैं, तो नहीं इसमें नहीं कोई नहीं, नुकसान अगर किसी का 10 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी और वो सोचे कि मुझे 2 डाल देने हैं, एक साथ 2 नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना 2 डालने की। है 10 लीटर तक हमें एक ही डालना है। मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस 2 भी डाल दें तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? नुकसान तो नहीं है, पर आई गेस वो ओवरफ्लो ना हो जाए, बस इतना ही ध्यान रखिए। इसकी अभी इसको खरीदने के बाद एक्सपायरी डेट सब उस पे लिखी होगी पैक पे, ऐसी तो कोई एक्सपायरी डेट मुझे दिखी नहीं। हाँ जी, सारी चीजें ना आपके पैक के ऊपर ही लिखी हुई है। इवन आप अगर वो बॉक्स को भी आपने परचेस किया होगा ही, तो फील भी करा सकते हो आप। उसके ऊपर जो है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो पहले इंजन की जो फ्रिक्शन कैसे महसूस हो रही थी, और नैनो एनर्जाइजर के बाद वो फ्रिक्शन कैसे महसूस हो रही है, वो स्मूथनेस वगैरह सारी चीजें पैक के ऊपर ही लिखी हुई है। नहीं, तो वो एक बार हम डालने के बाद ना पता भी चलता है। अभी मेरे हाथ में भी है, मैंने अपनी तीनों गाड़ियों में डाला है। और आप डालने के अगर बाद आपका वीडियो ऑन कर दोगे ना, दिखा दोगे, तो फिर वो थोड़ा सा इजी जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये अच्छा। मेरे पास अभी भी है। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं अपनी गाड़ियों में यूज कर चुका हूँ, अपने दोस्तों को दे चुका हूँ। आप भी इससे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमेशा मैं एक तो अपने पास अपने बैग में रखता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ तो भी अपने पास इसको जरूर रखता हूँ। तो ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। बाइक यस। बाइक हो या कार, आपको 30,000 किलोमीटर के बाद ही इसको चेंज करना है। बाइक का अलग है, ये मैं कार वाला दिखा रहा हूँ आपको, बाइक का अलग है। कार वाले पे ये सुंदर सी कार की फोटो है, देख पा रहे हैं आप इसमें, और बाइक वाले में बड़ी अच्छी सी महंगी सी बाइक की एक फोटो है। काफी लोगों ने इसको वैसे मेरी टीम में परचेज कर लिया। और आप ऐसे ही रोज 3:30 बजे अगले 6 दिन तक लगातार 3:30 बजे आइए, मैम आपको पूरा हेल्थ एक्सपर्ट बना देगी और आप अच्छे से। कल मैम हम कौन सा सेशन, किस आप कैटेगरी को कवर कर रहे हो? कल जो है हम वेस्टिज प्राइम को एंड मेटामाइंड को कवर करेंगे। तो कल जो हमारे यूनिक है वेस्टिज प्राइम और मेटामाइंड, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपने ठीक 3:30 बजे आना है, और 3:30 बजे अपने टीम के लीडर्स को बुलाना, जिनको भी आप हेल्थ इसमें सप्लीमेंट में एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और आप भी कोरोना से बच सकते हो और अपनी और हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो। चलिए मैम, तो स्कूटी यस। में बिल्कुल आप स्कूटी में भी डाल सकते हो। तो इसको आप स्कूटी में किसी भी टू व्हीलर में डाल सकते हो जिनका इंजन जो है 500-600 सीसी तक है। टू व्हीलर में उसमें टू व्हीलर वाला ही डलेगा। और अगर किसी का उससे बड़ा इंजन है तो टू व्हीलर में भी, जैसे 700-800 सीसी का इंजन भी टू व्हीलर का होता है, जो बहुत महंगी टू व्हीलर होती है हार्ले डेविडसन टाइप, उसमें आप कार वाला डाल सकते हो। कार में एक पैकेट तो डालना ही डालना है, स्कूटी के इंजन में डाल सकते हो। ये नहीं है कि अगर छोटा इंजन है तो आप आधा पैकेट डालोगे, ऐसा नहीं है। 30 ml तो मिनिमम डालना है। हाँ, 30 ml तो 10 लीटर की कैपेसिटी है, 10 लीटर के हिसाब से आपको अगर आपकी स्कूटी कैपेसिटी 1 लीटर की भी है तो भी आपको 30 ml तो डालना ही डालना है, उससे कम नहीं डालना है। पाउच जो है वो 30 ml का है। आप इसके ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसके अंदर पाउच है, आप इसको खोलेंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक के अंदर एक ही है, एक के अंदर आपको बहुत सारे नहीं मिलेंगे। चलिए मैम, थैंक यू।